गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, जो स्टॉक मुझे पसंद है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भारत फॉर्ज पसंद है। हमको लग रहा है कि जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आ गए वो बहुत ही मजबूत थे, कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी। लेकिन अभी भारत फॉर्ज जो बिजनेस मॉडल चला रहा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आ रहा है वो ऑटो सेक्टर के अलावा वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बहुत बड़े प्लेयर बन रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल स्पेस में वो काफी बड़ी मात्रा में अपने कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं। कंपनी का मानना है कि क्लास 8 का ट्रक्स का जो बिजनेस है वो आने वाले साल में काफी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 बहुत ही मजबूत रहेगा। ऑलरेडी Q3 में नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे। तो मुझे लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में करीबन 860-875 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक बन सकता है अगले 12 से 15 महीने। ओके, 860 875 दो टारगेट के लिए आपके लिए भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय है अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, क्या राय है इंडियन होटल्स में? अगर QIP की वजह से थोड़ा नीचे भी खुलता है तो एंट्री लेनी चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, देखिए एक बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ये QIP होने के बाद कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त होगी, नेट डेट बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। और ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग रहेगी। और जिस प्रकार के अभी टेलविंड्स होटल सेक्टर में हमको दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अनलॉकिंग थीम में इंडियन होटल्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आने वाले 12-15 महीने में अगर कोई खरीदना चाहे तो ये QIP के बाद नॉर्मली जो कमजोरी हमको शेयर में देखने को मिलती है, वो एक मौका होना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक्युमुलेट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप, अगर आज QIP के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी अगर आती है तो इस शेयर में जरूर खरीदिए। मुझे लग रहा है कि साल भर में अच्छे खासे रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो इंडियन होटल्स पर रखिए नज़र और आके अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आपको आते हुए दिखेंगे। अविनाश जी, ग्लेनमार्क लाइफ दोनों पर एक्शन बन रहा है। ग्लेनमार्क पर पिछले कुछ दिनों से कुछ खरीदारी भी आती हुई दिखी। आज बोफा ने ग्लेनमार्क लाइफ पर 665 के टारगेट्स दिए हैं, तो करंट लेवल से काफ़ी बड़ी अपसाइड देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर स्टॉक को? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद API के प्राइसेस में थोड़ी सी अपटिक देखने को मिली है। कंपनी API में है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी है। और सबसे बड़ी बात, CDMO में उन्होंने ऑलरेडी पिछले मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा था कि वो अच्छे नंबर्स अपेक्षा कर रहे हैं चौथी क्वार्टर में। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। और सबसे बड़ी बात, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बिल्कुल कर्जा मुक्त बिजनेस है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीबन 28-29% है। तो ये बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है। पिछले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए थोड़े से खराब थे, इसलिए मार्केट्स ने इस स्टॉक को काफी सिग्निफिकेंटली निचला लेवल डीरेट किया था। तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स अगर आगे अच्छे आते हैं तो इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि करीबन 550-575 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल लग रहा है। और डेफिनेटली वैल्यू अपसाइड के लिए और वैल्यूएशंस डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के फेवर है। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर को अपने कोर बिजनेस में, पावर जनरेटिंग बिजनेस में तो डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि प्री कोविड के टाइम का जो ग्रोथ था वो वापस आ रहा है। प्लस जिस प्रकार के पावर कंजम्पशन के ट्रेंड्स आने वाले समर में आएंगे, उससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। मार्केट्स डेफिनेटली इसमें ये अनुमान लगाएगी कि इस साल जो पावर जनरेटिंग का बिजनेस है वो भी अर्निंग्स को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर टाटा पावर के लिए वो उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस पे और ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। इन्होंने काफी काम सोलर रूफटॉप्स पे भी किया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद गवर्नमेंट कई जगह पे ये मैंडेटरी बनाएगी, तो इससे भी इनको काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से बोथ एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल एज जो नई बिजनेस है, इसमें अच्छी ग्रोथ आपको FY23 में देखने को मिलेगी। तो इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखना यहाँ पे जरूरी है। दीपांशु, जो भी सिटी गैस के प्लेयर्स है, इनके पास काफी सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है। एक 3-4 हफ्ते पहले इंद्रप्रस्थ गैस ने प्राइसेस बढ़ाए थे, अभी गुजरात गैस ने बढ़ाए। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ये अनुमान लेके चल रहा है कि MGL में भी कीमतें बढ़ेगी। ऑलरेडी इन्होंने कीमतें करीबन 5-6% ऑलरेडी बढ़ाई है। तो इसका नतीजा ये होगा कि ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर्स में जो भी नेचुरल गैस के जो इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, इसका थोड़ा सा कॉस्ट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। डेफिनेटली एक ऐसा स्पेस है जो अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम दिखाएगा। बट डेफिनेटली अगर रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होती है तो यहाँ पे आपको ज्यादा रीरेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाईज डेफिनेटली सारे इंपोर्ट होते हैं। तो नेट नेट लॉन्गर टर्म डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको इन स्टॉक्स में जरूर देखने को मिल सकती है।
शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी मिलेगी, बट अदरवाइज अच्छा ही एक्शन है। एमजीएल से भी अब प्राइस हाइक की उम्मीद है, 800 से ज्यादा दूर नहीं है ये काउंटर इस समय। से एक बार आपसे ले लिया जाए अविनाश जी से 10 की कमाई का स्टॉक। अविनाश जी बताएं सर। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक मैं आज बताने वाला हूँ वो एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसका नाम है सियाराम सिल्क मिल्स। ये कंपनी पिछले साल कोविड के कारण इनका परफॉर्मेंस काफी खराब था, लेकिन FY22 में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बाउंस बैक किया है। पिछले साल का पूरे साल का प्रॉफिट 4 करोड़ था और हमारा मानना है कि FY22 में ये करीबन 180-190 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। कंपनी का जो तीसरी तिमाही का नंबर है वहां पे इन्होंने करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। हमको लग रहा है कि टेक्सटाइल स्पेस में ये काफी वेल पोजीशन प्लेयर है। करीबन 40,000 आउटलेट्स है, इनकी ब्रांडिंग भी काफी स्ट्रांग है, प्लस कंपनी काफी लो कर्जे वाली कंपनी है। करीबन 40 रुपए की अर्निंग इस साल कंपनी रिकॉर्ड करेगी, तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, 10 टाइम की मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में करीबन 55 या 56 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे करीबन 6 से 12 महीने की अवधि के लिए कोई खरीदता है तो करीबन 550-560 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई। ओके, तो ये है सियाराम सिल्क मिल्स। हमारा भी एसपीएल मिड कैप स्टॉक रह चुका है और जबरदस्त एक्शन, माफ कीजिएगा, एसआईपी स्टॉक रह चुका और जबरदस्त प्रदर्शन किया है सियाराम सिल्क मिल्स ने। यहां से भी बढ़िया तेजी आपके लिए 555-560 के